कि दुबई की एविएशन कैसी है? वो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो इसके अंदर जगह बनाना बहुत मुश्किल है। यू नीड टू बी वेरी वेल क्वालिफाइड, यू नीड टू हैव गुड क्वालिफिकेशन। वो सिस्टम नहीं है कि भाईजान मैं एमएनए का बेटा हूँ, आप आ जाए अंदर। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, हर बंदा कैसे भी करके घुस जाता है। लाइसेंस की जो स्टफ है, यू वर सेइंग कि जी आपको 1 साल का चाहिए काइंडली आएगा, 2 साल का चाहिए काइंडली आएगा, तो इसके लिए फिर क्या स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा? आपकी जो IAME जो स्टार्ट किया आपने, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम and really it's a reliable program. Assalamu alaikum, welcome to IME's official YouTube channel, and today with me I have one of a very good friend of mine, a school fellow, a university fellow of mine. हम इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे हमने सारी चीज़ें की हैं back when we were in Emirates Aviation. We have with us Mohammed Khawar. Assalamu alaikum Khawar, how are you? Walaikum salam, I'm good, how are you? I am good too. Khawar, how's everything? कैसा जा रहा है? Everything is fine, alhamdulillah. Life How's is COVID? going. COVID, it has hit a lot of places around the world. Certainly it affected a lot. अच्छा खावर, मैं कुछ चीज़ें आज मैंने concerns थे मेरे, and who else can explain me of UAE market other than you, because you have been you're a brought up kid over there, I believe, and Yes, exactly. you've seen everything in UAE. आपको यूएई के बारे में सारा पता है कि वहाँ पे क्या पॉलिसीज है, किस तरह पॉलिसी। तो आज का मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि खबर मुझे बताओ कि दुबई की एविएशन कैसी है? दुबई की एविएशन बेसिकली द थिंग इज ओवर हियर कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है राइट नाउ इन दुबई। ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल, देयर आर सो मेनी companies, there are MROs also, and there are companies such as big names you know in Dubai, which is Emirates, Etihad, Fly Dubai and Air Arabia. Okay, तो ये सारी कंपनीज हैं, तो इसके अंदर जगह बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यू नीड टू बी वेरी वेल क्वालिफाइड, यू नीड टू हैव गुड क्वालिफिकेशन and you need to be aware of what are you gonna do in that industry. So you mean they don't compromise on quality? No, they don't compromise on quality at all. मतलब वो सिस्टम नहीं है कि भाईजान मैं एमएनए का बेटा हूँ, आप आ जाए अंदर। कोई सीन नहीं है। It's all quality based. It's all quality based. If you are well qualified enough and your interview goes well, you are definitely inside that company. तो शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री और उनकी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका हुआ है। बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, उसमें क्या नाम है, कह सकते हैं हर बंदा कैसे भी करके घुस जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स निकल आते हैं और उसके मुताबिक कर के वो अंदर चला जाता है। बट ओवर हियर इन दुबई जो इधर का माहौल है, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, एंड यू नीड टू गेन परफेक्ट क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल डिग्री और बेसिक लाइसेंस और GCA लाइसेंस, व्हाटएवर इट इज। दैट्स गुड। अच्छा, आपने बात अभी की है GCA लाइसेंस की। मैं थोड़ा सा ना अपनी प्रोफाइल के बारे में ऑडियंस को बताओ कि हु एग्जैक्टली आर यू, ताकि फिर हम उसके हवाले से लाइसेंस इंजीनियरिंग के बाद पे बातें करेंगे फिर आगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जो एमिरेट्स एविएशन से इंजीनियरिंग की है, ठीक है, आई हैव डन माय AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो GCA लाइसेंसिंग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, एंड फर्दरमोर आई एम आल्सो गोइंग फॉर EASA मॉड्यूल्स आल्सो। नाइस। ठीक है, जो GCA का ये सीन है कि यू नीड टू क्लियर ऑल द मॉड्यूल्स। Okay, and if you are qualifying from 147 organization or 145, for example, Emirates Aviation, you have studied from there, you need approximately 2 years of experience, working experience on the live aircraft, okay, to get your basic license for the initiation of your license. Line maintenance or base maintenance or any of them? I'm talking about line maintenance. Base maintenance right now, but line maintenance, if you work for 1 year, you can get Cat A license. And if you work for 2 years and you have given your modules for B1.1, you need to get 2 years of experience to get your basic GCA license. Okay. Wow. So basically, I have working experience of 2.5 years in one of the leading MRO in Dubai, in Sharjah itself. Okay. So I have worked there. So I have given my. It's a VD Gulf MRO, Volga Dnipro. It's a Russian company, and it deals with all commercial airlines. For example, Saudi Arabia, AirBlue, and cargo airlines, and all those stuff. Nice. All those airlines, big airlines. So it deals with them. So I have worked there, and recently, due to pandemic situation,
the work was very less. Aviation was hit very hard. Exactly. So right now I'm not working over there anymore. I have changed to another company. I've moved to another company and working as an MCC controller, which stands for Maintenance Center Controller. Very good. Nice to hear. Yeah. Acha, that was a good introduction. So now talking about license की जो stuff है, you were saying कि जी आपको 1 साल का चाहिए CAT A आएगा, 2 साल का चाहिए CAT B आएगा. Having said that पाकिस्तान में तो कोई 147 है, ठीक है, as you know. तो इसके लिए फिर क्या स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा? इसके लिए पाकिस्तान में जो है, जैसे आपकी जो IAME जो स्टार्ट किया आपने, it's a very good program. It's a reliable program, and I think so students should go over there and work over there for EASA license, because if you get your EASA license, you can work anywhere in the Europe. And as you have told that you are giving experience on the aircraft, the main thing is if you're studying something, if you're getting your license, you need to work on the aircraft itself, because only studying does not get you anywhere. That's true actually. You need to work, okay? Or plus, especially for EASA, if you have 147 qualification to get the EASA, you can get your basic license within 3 years. But if you're giving your modules only like this, you have to work for 5 years, then only you can get your EASA basic license. That's true. So which will take a lot of time. If that's true. You're going, yeah. That's true actually, because हमारा यही था point कि आप 10 साल जो आपने लगाने हैं वो 5 साल में भी 5 साल में भी कर सकते हैं. अच्छा खाबर, लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा मैं GCA के लाइसेंस के बारे में बात करते हैं कि आया एक कैंडिडेट है, मेरा एक स्टूडेंट है समझ लें, जो कि GCA लाइसेंस लेना चाहता है, ठीक है. उसने मॉड्यूल एग्जाम दे दिए, उसने अपने तजर्बा जो 2 साल का था वो पूरा ले लिया. फॉर एग्जांपल हमने 1 साल CAT A की बात करते हैं. अब वो लाइसेंस अप्लाई कैसे करेंगे और वो लाइसेंस उसको मिलेगा कैसे? लाइसेंस अप्लाई करने के तरीके होते हैं, ठीक है. पहले तो GCA के थ्रू हमने अप्लाई करना है. कंपनी से आपने वेयर एवर यू आर वर्किंग, ठीक है, उस कंपनी से क्वालिटी का एक्सपीरियंस लेटर लेना है, ठीक है. वहाँ से जब एक्सपीरियंस लेटर लेंगे आप वो, और प्लस योर लॉग बुक of 1 year of experience if you are going for CAT A license, so उसके लिए you have to apply to GCA directly online with the company letterhead. You need to give your profile, you need to put all the details what you have done and your photos and all those stuff, so that they can just go through it. Furthermore, once you have applied for that, they will ask you to conduct an interview. If you have studied from a university, okay, you need to apply through university. If you have studied or working from your company and your company is GCA approved company, then you can apply from your company itself, and from the company itself, quality person will take your interview, and that interview will be given to the GCAA authority, so that they can go through the interview if the answers were given correctly or not. अच्छा, ये and if you have जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ये रेलेवेंट मतलब कैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं? कुछ एक जेनेरिक relevant to your working experience जो आपने लॉग बुक में लिखा हुआ है. It all depends on your log book. You need to like for example complete all 80% of your ATA chapters in the log book. 80% chapters cover कर लिया आपने तो आप GCA के लिए जा सकते हैं. अगर 80% से कम आपने, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक ही जगह के ऊपर लगा हुआ है, एक ही जोन में एयरक्राफ्ट के लगा हुआ है, and he just write down whatever stuff, whatever ATA chapter, and he has never worked on that, and once the interview is conducted, okay, then it will be very difficult. He can be got. That's what I tell about everything. Quality होनी चाहिए भाई. Quality होनी चाहिए. Exactly. That's very valuable information, because ये सवाल अभी हम एक नेक्स्ट सेशन भी करेंगे जिसमें हम यासा के बारे में बात करेंगे. आज हम सिर्फ गर्ल्स जो है ना गर्ल्स सिविल एविएशन के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा, let's discuss on the last topic and then we will wrap up about this in this session. How do you see, बल्कि 2 सवाल पूछूंगा. now I'm taking your time, तो बड़ी मुश्किल से आपका टाइम मिलता है. No problem at all. एक सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे ने दुबई आना है तो would you recommend him to come in UAE and pursue his aviation study education को pursue कर सकता है वहाँ पे, या आप कुछ और recommendation दो? बेसिकली अगर इधर आना चाहता है बंदा, ठीक है, और उसको पढ़ाई करनी चाहती है, मेंटेनेंस में करना चाहता है, I will suggest him to go for GCA also, and along with that, if anyone is giving facility of EASA also, he should go for that also. Like
two things he can get it at once. That is much better for कोई 3 यूनिवर्सिटी के नाम बता दो जहाँ पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी, वो तो हमारी यूनिवर्सिटी है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स हो गई है, ये न्यू आई थी जब हम स्टूडेंट्स थे मेरे ख्याल से। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स हो गई है, एंड प्लस वन इज फुजेरा एकेडमी। हाँ, फुजेरा का नाम बहुत सुना है, फुजेरा एकेडमी। now they are giving good opportunities and good things as well over there. Fujairah has grown also, because at our time Fujairah was in their initial stage, I guess. जैसे Emirates की भी हमारे होते हुए ऊपर आई थी, सही बात है। अच्छा, this was a very good information also. Last question, how do you see Pakistan civil aviation versus UAE civil aviation? Having said that you know Emirates was once was made from by a Pakistani brand, मतलब कि PIA के brand के through हमने ही लीज पे इनको दिया था, which I don't know if everybody is well aware of, but that's actually true. तो इस थोड़ा सा कंपैरिजन, थोड़ा सा एनालिसिस आपका। थोड़ा सा कंपैरिजन, अगर पाकिस्तान एविएशन में अगर हर चीज सीधे तरीके से होए, ठीक है, क्वालिटी वाइज होए, और देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी एंड फर्दरमोर लाइक क्वालिफिकेशन, और जेन्युइन बंदा इंडस्ट्री के अंदर आए एंड जेन्युइनली वर्क करे एयरक्राफ्ट के ऊपर, नॉट लाइक सिटिंग एट होम एंड गेटिंग सम पेड फॉर दैट। ओके, जीसीए में बेसिकली होना, जीसीए के लिए मुताबिक है यू हैव टू वर्क फोकस, बस यही काम है जीसीए का। जीसीए में यू हैव टू बी ऑन पॉइंट, यू हैव टू मीट द टारगेट्स एंड ऑल दोस स्टफ, दे हैव सेट द टारगेट दैट यू नीड टू डू दिस एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट, बट इन पाकिस्तान राइट नाउ दे आर लैकिंग। I mean, they're handling Etihad, Emirates, which is I guess in top 5 from last I don't know how many years. They're in top 10. Yes, exactly. And whereas PIA, I don't know उसकी तो रैंकिंग भी कोई स्टैंड आउट करती है या नहीं करती है, इट्स नॉट इवन नियर बाय 30-40 पे मुझे नजर नहीं आती है। बट थैंक यू खबर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं जहाँ पे नाउ द टाइम हैज कम के स्ट्रगल फेज जो हमने किया था वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे डिलीवर करें ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो जिन्होंने आगे आना है। Thank you so much for watching this YouTube channel. I hope you like this video. Please subscribe and please watch all the videos and share this. Thank you.